फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तेनालीराम हर बार ऐसा कुछ करते थे, महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने फिर से राजा को विचार करने पर मजबूर कर दिया। एक बार राजा कृष्णदेव कश्मीर गए। वहाँ उन्होंने एक सुनहरे रंग का फूल खिलने वाला वृक्ष देखा। महाराज को फूल बहुत पसंद आ गया। इतना पसंद आया कि वो लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ अपने राज्य विजयनगर लेकर आ गए। महल पहुंचकर महाराज ने अपने माली से कहा, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाइए कि मैं इसे अपने कमरे से रोज़ देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें प्राणदंड भी दे सकता हूँ। माली ने राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज़ राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन राजा को वो फूल नहीं दिखा। उन्होंने माली को बुलाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उस फूल क्यों नहीं दिख रहे हैं? जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने माली को 2 दिन बाद मौत की सज़ा सुनाने का आदेश दे दिया और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। महाराज ने उसकी एक बात नहीं सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। किसी ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सज़ा और उस सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन माली की पत्नी उस फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। मामला जानने के बाद नगर के सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर आ गए। महाराज कृष्णराज ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूं? महाराज, माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णराय ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकती है? उसने बताया, इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सज़ा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सज़ा मेरे पति को मिल रही है। सज़ा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको? उसने कहा कि महाराज, यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया है। एक बार फिर राजा कृष्णराय को तेनालीराम से उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। महाराज ने माली का मृत्युदंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के
लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी। कहानी से सीख, कोशिश करने से बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हमारे वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ में।